पिछले पूरे साल इंतजार करवा के इस बार अभी 6 महीने भी नहीं हुए 2025 के 2 बार एसबीआई अपना नोटिफिकेशन आउट कर चुका है। मजाक चल रहा है क्या? लग तो कुछ ऐसे ही रहा है, पर ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है ये भी थोड़ा सा समझेंगे इस वीडियो में, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भाई आप लोगों के लिए जो भी बच्चे फॉर्म फिल करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, सैलरी और पिछले साल का कट ऑफ क्या रहेगा। एसबीआई एक्चुअल में सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ सरप्राइज हमें देता रहता है। पिछले साल अगर आप लोगों को याद हो तो एग्जाम पैटर्न पूरा ही बदल दिया था एसबीआई ने, और इस बार की अगर हम लोग बात करें तो कहीं से भी पता नहीं कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, कुछ नहीं था। आउट ऑफ नोवेयर वी गॉट टू नो कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। बताओ, कुछ कह सकते हैं? कोई शब्द है हमारे पास इसके लिए? आई डू नॉट थिंक, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। पर अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतर करेंगे। हम 17 अगस्त को आईबीपीएस पीओ का पेपर होने वाला था, इसकी जानकारी हमको लग चुकी है, लगभग 10 दिन हो चुके हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, उस तैयारी को और थोड़ा सा मजबूत करेंगे, क्योंकि उसी समय एसबीआई पीओ का भी पेपर हमारा रहने वाला है। तो दोनों पीओ के पेपर, बैंक इंडस्ट्री के सबसे बड़े पेपर हमारे एक साथ होने वाले हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चैलेंज बड़ा है, पर याद रखना इस चैलेंज को हमें पार करना है और हम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बदलाव हुए हैं, मैंने पिछले साल भी बार बार बोला था कि मत परेशान हो, क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया था, तो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म ही फिल नहीं किया कि बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने तब भी बहुत रिक्वेस्ट करी कि फॉर्म तो फिल करो, और कट ऑफ बहुत कम गया कंपैरेटिवली। इन द सेम वे इस बार भी बहुत सारे बच्चे डर जाएंगे, इतनी जल्दी पेपर आ गया है, कैसे करेंगे? अरे फॉर्म फिल करना, ठीक है, फॉर्म फिल आप लोगों को जरूर करना है। और क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड है, आओ जरा समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा नाम रूपम है, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। इंग्लिश बाय रूपम मैम मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आप मेरे साथ जुड़कर अपनी क्वेरीज शेयर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों से। पीओ लेवल का एग्जाम है, 541 वैकेंसीज इस बार यहां पर आपने देखी। आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा, 24 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, 24 जून से, और 14 जुलाई तक इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका होने वाला है, ठीक है। ये जो एग्जाम है आपका, ये 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस और फिर इसके बाद इंटरव्यू होता है। इन चीजों पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 2025 का नोटिफिकेशन आउट है और आप इसको 14 तारीख तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। इसी के साथ आपका जो एग्जाम होने वाला है प्री का, वो आपका जुलाई या अगस्त के टाइम पर रहने वाला है। और एसबीआई पीओ की जो एग्जाम डेट है वो एग्जैक्टली हमारे पास अभी नहीं है, पर जुलाई और अगस्त में आपका एग्जाम रहेगा। आपका जो मेंस का एग्जाम रहेगा वो सितंबर में रहेगा, और आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो अक्टूबर और नवंबर के टाइम पर रहेगा, और फिर इसी के 10 से 15 दिन के बाद आपका एक्चुअल फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि ये 6 महीने वो 6 महीने हैं जो आपको कुछ नहीं से बहुत कुछ तक पहुंचा सकते हैं, आपको ऑफिसर बना सकते हैं। ये 6 महीने आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ती हूं यहां से और बात कर लेते हैं वैकेंसीज के बारे में। ना जाने पिछले 2 बार से क्या हो रहा है, एसबीआई को बहुत अच्छी वैकेंसीज नहीं दे रहा है। एससी की 80 वैकेंसीज हैं, एसटी की 73, ओबीसी की 135, ईडब्ल्यूएस की 50 हैं और जनरल की 203 ही हैं। टोटल मिलाकर 541 वैकेंसीज यहां पर हमें देखने को मिल रही हैं। टॉकिंग अबाउट योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। पहले एज लिमिट की बात करते हैं, तो एसबीआई के लिए मिनिमम एज जो है बेटा, एसबीआई पीओ के लिए वो आपकी रहती होती है 21 साल, और मैक्सिमम एज रहती है आपकी 30 साल, ठीक है, राइट। अच्छा, आपका जो बर्थ डेट है वो कब से कब तक होना चाहिए, आओ जरा समझते हैं। आपका जो बर्थडे है वो 1 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल 4था महीना, 4 तारीख, मतलब 4था महीना जो है वो आपका अप्रैल का होता है। तो 1 अप्रैल 2004 के बाद आपका बर्थडे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एप्लीकेबल हैं, मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, राइट। और ये डेट देख लीजिएगा, 2 अप्रैल 1995। अगर आपका बर्थडे इसके पहले 1 अप्रैल को भी हुआ है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर आपका बर्थडे 2 अप्रैल को भी हुआ है,
2004 में, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। इस डेट से इस डेट के बीच में अगर आपका बर्थडे कहीं भी आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबको क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं आप लोगों से ग्रेजुएशन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर कोई भी परसेंटेज क्राइटेरियन नहीं है। आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। अब बात आती है उन बच्चों के बारे में कि मैम हम तो फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, तो हम क्या करेंगे? सुन लो ध्यान से। अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं अपनी ग्रेजुएशन के, तो आपको क्या काम करना होगा? जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, उस समय आपको डॉक्यूमेंट्स शो करने हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स में आपको ये बताना है कि 30 सितंबर 2025 को या इसके पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। मतलब अगर आपका रिजल्ट 30 सितंबर 2025 के पहले पहले आ जाता है, या 30 तारीख को भी अगर आ जाता है सितंबर में 2025 सितंबर 30 सितंबर तक अगर आपका फाइनल का रिजल्ट आ जाता है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियर स्टूडेंट्स हैं, सीए हैं, या फिर आपका कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, आप सब अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ आपका ग्रेजुएशन यहां पर रिक्वायर्ड है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, राइट, ये डेट याद रखिएगा। अगली बात पर चलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपका जो एसबीआई का एग्जाम है वो 3 अलग अलग स्टेजेस में होता है। ठीक है, प्री होता है, मेंस होता है, फिर साइकोमेट्रिक, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू होता है। ठीक है, तीनों में अलग अलग आप लोगों को पास करना पड़ेगा। अब चलती हूं मैं आप लोगों को पहले बताती हूं आपके प्रीलिम्स के बारे में। पिछले साल ही एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आएंगे जो 40 मार्क्स के होंगे, जिनको करने के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, जो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, और 20 मिनट का समय इसके लिए भी दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, जिसको आपको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में करना होगा। ये प्रीलिम्स का होगा आपका। इसके साथ आगे बढ़ते हुए जरा ध्यान से समझिएगा। जो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट है will be drawn on the basis of the aggregated marks scored in the prelims examination. सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। आपका टोटल इन ऑल कितना मार्क्स आया है उसके बेसिस पर आपका प्री क्लियर होगा। अगर आपने टोटल मार्क्स अगर आपके कट ऑफ के ऊपर है तो आपका प्री क्लियर हो जाएगा। कोई भी सेक्शनल कट ऑफ यहां पर नहीं है, ये अच्छी बात होती है एसबीआई में। ठीक है, और जितने भी वैकेंसीज हैं, जैसे कि 500 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 541 वैकेंसीज हैं टोटल अगर देखा जाए तो, एक्चुअल नंबर हमारे पास इतना है, तो इसके लगभग 10 गुना बच्चे जो हैं वो प्री से क्लियर करे जाएंगे। ठीक है, इतने बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन केवल इसमें से इतने का ही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके, चलो ओके, हाँ जी। और जो कट ऑफ आपका जो काउंट होगा वो रहेगा आपका मेंस एग्जामिनेशन वाला। Number of vacancies in each category will be shortlisted for the mains examination from the top of above merit list. Got it? ठीक है, 10 गुना ज्यादा बच्चे यहाँ पर लिए जाते हैं। आगे पहुंचते हुए अगर हम लोग बात करें हमारे मेंस एग्जाम की, तो रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे जो 60 नंबर के होंगे, जिनको करने के लिए आपको 50 मिनट का समय दिया जाएगा। मैथ्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे जो 60 नंबर के होंगे, 45 मिनट का समय इसके लिए रहेगा। आपके जीए के जिसमें इकोनॉमिक्स आएगा, बैंकिंग अवेयरनेस आएगा, जनरल अवेयरनेस आएगा, इसके 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, 45 मिनट्स का समय होगा। 40 क्वेश्चन जो है वो 20 नंबर के होंगे बच्चों, जिसमें इंग्लिश में आपका जिसमें दिया जाएगा 40 मिनट का समय आपको। टोटल 170 क्वेश्चन होगा जो 200 नंबर के होंगे, और आपको 3 घंटे का समय इसके लिए दिया जाएगा। और जिस दिन आपका मेंस का एग्जाम होगा उसी दिन आपका एक डिस्क्रिप्टिव भी होगा। पहले तो यहां पर आप लोगों से ऐसे और लेटर पूछे जाते थे, लेकिन अब यहां पर ईमेल्स, रिपोर्ट और सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग जैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, जो कि 2 क्वेश्चन रहेंगे, और ये 2 क्वेश्चन आपके 50 नंबर के होंगे, और ये 30 मिनट्स में आपको पूरा करना है। और याद रखें ये टाइपिंग का टेस्ट होता है, पेन और पेपर से नहीं लिखना होता, ये आपको टाइप करना होता है। आई होप समझ आ गया है। अब चलती हूं यहां से। अगला 3rd स्टेज जो रहेगा बच्चों, उसमें आप सभी स्टूडेंट्स को एक इंटरव्यू फेस करना होगा जब आपका ये मेंस क्लियर हो जाएगा।
ओके जी, अब मैं सिलेबस के बारे में अगर बात करूं तो ये बच्चों आपका प्री का सिलेबस है और ये वाला आपका मेंस का सिलेबस है। सिलेबस में कुछ खासा डिफरेंस नहीं है, बस ये 3 टॉपिक और इसमें एडिशनली ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये सारे ही टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ने होंगे क्योंकि इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं एसबीआई पीओ में। मैथ्स की बात करूं तो ये भी आपका एक ऐसा सेक्शन है जो आपकी स्पीड टेस्ट वाला सेक्शन होता है, स्पीड मैथ्स वाला। ये आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, क्योंकि हमसे एक पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कैलकुलेशन के बेसिस पर होते हैं, तो उसके लिए ये चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है, ये टॉपिक्स। अरिथमेटिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं क्योंकि यहां से भी आपके 8 से 10 क्वेश्चंस बनेंगे इन सभी टॉपिक्स से। ठीक है, ये टॉपिक भी आपके सेम है और डीआई भी आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, ये अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं दोनों। डीआई के लिए आपको परसेंटेज, एवरेज जैसे और रेशियो प्रोपोर्शन जैसे टॉपिक्स को पहले करना हो चाहिए, मतलब क्योंकि आपको लगभग आप ये मान के चलो कि 10 से 15 नंबर का डीआई आप लोगों से पूछा जाता है। आगे बढ़ते हुए इंग्लिश की बात करें तो वोकैबुलरी पर आपको काम करना होगा। ठीक है, ग्रामर के सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे और आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर करनी होगी। एसबीआई जो है वो आप ये समझ के चलिएगा कि सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है अगर बैंकिंग इंडस्ट्री का कोई, तो वो आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है। और यहाँ पर इंग्लिश हमेशा ही आपकी सेवियर बनती है, नहीं तो कभी आपका रीजनिंग मुश्किल हो जाएगा, कभी आपका क्वांट्स मुश्किल हो जाएगा। ये दूसरी बात। अब तीसरी बात समझो जरा कि इसमें जो आपको एरर वाला क्वेश्चन भी दिया जाता है ना, क्योंकि मैं खुद आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, एरर वाला क्वेश्चन भी बच्चों आपका कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट करता है। तो आपकी रीडिंग स्किल्स का अच्छा होना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पजल्स भी बहुत लेंदी दिए जाएंगे और इन लेंदी पजल्स को आपको विद इन टाइम करने के लिए जरूरी है कि आप लोग अपनी रीडिंग पर कमांड करें। ठीक है, इन द सेम वे डीआई भी आपको आसान तरीके से नहीं पूछे जाएंगे और ना ही आपके ये वाले जो क्वेश्चन होंगे ये आसान होंगे। इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे पहुंचते हुए आपके सारे ओवरऑल इंग्लिश से इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। हर टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आगे पहुंचते हुए ये आपका जीए का सिलेबस है, ये केवल आपके मेंस में ही आता है, प्री में नहीं आता है। आगे पहुंचो जरा, सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं, आखिर सैलरी सबसे ज्यादा जरूरी होती है बच्चों। तो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 56,480 रुपीज। अलग अलग तरह के अलाउंसेस आपको मिलते हैं यहाँ पर, ये अलाउंसेस मिलाकर टोटल आपकी सैलरी 84,964.73 रुपीज हो जाएगी। और ये डिपेंड भी करता है कि आप कहाँ पर पोस्टेड हैं। और यकीन मानना मेरा, जब पहली बार आपका वो क्या बोलना चाहिए, ऑफर लेटर आपके हाथ में आता है ना, तो उसकी खुशी यार कुछ और ही होती है। और मैं इस बात को भी आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी एक स्टूडेंट का मैसेज आया है एंड शी इज सेइंग कि वो जो खुशी है ना वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, कितना अच्छा लग रहा है, पहला जो ऑफर लेटर मेरे हाथ में है सरकारी नौकरी का, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो बस आपको भी ये चीज़, ये खुशी महसूस करनी है। तो भाई ये सैलरी रहेगी आपकी, अगेन डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर पोस्टेड हैं। अगली बात पर पहुंचे तो आपका इंक्रीमेंट कैसे होगा वो समझा देती हूँ। पहले 7 साल हर साल 1490 रुपए का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि आपकी बेसिक सैलरी इतनी रहेगी, इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, हर 2 साल में आपका इतना इंक्रीमेंट होगा और आने वाले 7 साल में इतना इंक्रीमेंट होगा और आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी जो है वो बढ़ती रहेगी यहाँ पर। ठीक है, आगे पहुंचते हुए आपको बहुत तरह के यहाँ पर अलाउंसेस दिए जाते हैं, अलग अलग तरह के भत्ते होते हैं। महंगाई का भत्ता होता है, सीसीए मिलता है, आपको घर मिलता है, फर्नीचर मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस और आपका जो पेट्रोल का अलाउंस है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिया जाता होता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये समझ लो कि सरकार आपको गोद ही ले लेती है, एसबीआई आपको गोद ले लेता है, हर तरीके का तो पैसा दे रहा है यार। फर्नीचर का भी दे रहा है, देखो 1,20,000 पर एनम हर साल का, और क्या चाहिए भैया, है ना। चलो अब बात करते हैं कि आप लोग की ग्रोथ क्या रहेगी। तो भाई आप जो हैं वो एज एन असिस्टेंट मैनेजर आप जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। प्रमोशन होने के बाद आप जो हैं वो डेप्यूटी मैनेजर बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैनेजर, फिर चीफ मैनेजर, फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर और फिर आपका डेप्यूटी जनरल मैनेजर। मैक्सिमम लोग इन दोनों पोजीशंस तक तो पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग जो हैं वो इन 3 पोजीशन पर, डिपेंड करता है कहां तक पहुंचते हैं, बट यहां तक तो पहुंचते ही पहुंचते हैं। तो आपके रिटायरमेंट तक आप इस लेवल तक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। ठीक है, अच्छा अगर आपका जर्नी रही तो फॉर श्योर
आप एक दिन चेयरमैन जैसे भी काम करेंगे। आगे पहुंचते हैं और बात करते हैं जरा थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में। तो आपका पिछले साल का जो अभी एग्जाम हुआ था जनवरी में, जो नोटिफिकेशन आया था, उसमें कट ऑफ था 61.75। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज होता है, तो आप देख सकते हैं जनरल का था 61.75। यहीं पर अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस का कट ऑफ यहां पर रहा 87.50। ठीक है, बाकी का आप यहां पर देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का भी सेम ही था। अगर हम बात करें फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ जो आपका रहा आफ्टर योर इंटरव्यू, पहले इंटरव्यू का देख लेते हैं। चलो, इंटरव्यू जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, तो जनरल के लिए 20 था, बाकी के लिए 17.5 था। ठीक है, आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए भी 20 था, बाकी सबके लिए 17.5, 2.5 नंबर कम। अब हम चलते हैं यहां पर जरा, आपका जो फाइनल कट ऑफ था वो केवल 46.24 रहा, जो अभी 10-15 दिन पहले ही, 10 दिन पहले ही रिजल्ट आया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा कहूंगी मैं रिजल्ट रहा था इस बार हमारा। ठीक है, और आप लोग भी अगर मेहनत करेंगे तो बात बन जाएगी। ठीक है, मैं खुद इंग्लिश पढ़ाती हूँ और इंग्लिश बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, और इंग्लिश जो है वो इस एग्जाम की जान है, क्योंकि आपको रीजनिंग में, क्वांट्स में हर तरीके से हेल्प करने वाला है। इंग्लिश आपकी, इंग्लिश में तो करेगा ही करेगा। तो मेरे खुद के कुछ क्लासेस होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। आप लोग इन क्लासेस में जुड़ सकते हैं अगर आपको अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बेटर करना है। ठीक है, ये हमारा क्लास बेटा सुबह 8 बजे होता है। ये वोकैबुलरी के लिए क्लास है, सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी, 10 से 15 मिनट का क्लास होता है। आप इसमें यहाँ जुड़ सकते हैं, वाव वोकैब का क्लास है। अगर आपको अपना स्कोर बेटर करना है, जो मुझे पता है कि आपको करना है, तो आप यहां जुड़ सकते हैं 11 बजे वाली क्लास में। ये हमारा प्रैक्टिस क्लास होता है। अभी तक हम इसको आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के लिए कर रहे थे, अब हम इसको एसबीआई पीओ के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो आप यहां पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंग्लिश को बेटर करने के लिहाज से। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। अब हमारे पास कुछ पेड क्लासेस रहेंगे। पेड क्लासेस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बचे हुए दिनों में जो क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी आपको इस एग्जाम को क्रैक करने की, इस पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज ही शाम तक ये वीडियो आप लोगों तक मैं पहुंचा दूंगी। ठीक है, ध्यान से उस स्ट्रैटेजी को देखिएगा और ब्लाइंडली फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये टेस्टेड और ट्राइड है। अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकें, तो जो भी आपको बताया समझाया जाए कृपया करके उसको फॉलो कर लें आप लोग। ठीक है, तो बैंक महापैक में आपको सारे एग्जाम्स आप लोगों के बच्चों मिल जाते हैं। ये अलग अलग 2 वैलिडिटीज में आपको इधर देखने को मिलता है। इसी के साथ आगे चलते हुए बैंक और एसएससी का भी आपका एक महापैक होता है, जिसमें बैंक और एसएससी के सारे एग्जाम्स आपके यहाँ पर मिले होते हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्स इसमें होते हैं, प्री से लेकर मेंस तक। अच्छा, ये हमारे कुछ अपकमिंग बैचेस हैं, आप इस बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। ये बैच आपका एग्जाम के पहले तक पूरा करा दिया जाएगा। एसबीआई पीओ का फाउंडेशन बैच ये रहेगा। ठीक है, क्रैश कोर्स के लिए आप इधर जुड़ सकते हैं। ये आपका आरबीआई ग्रेड बी का बैच रहेगा। ये ऑलरेडी रनिंग बैचेस हैं, आप इनमें से भी किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा टेस्ट पास रहेगा, जिसमें अलग अलग एग्जाम्स के आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाते हैं, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ये आपका द्रोना बुक का कॉम्बो रहने वाला है। उम्मीद है आप लोग की सारी क्वेरीज जो हैं वो सॉर्ट आउट हो गई होंगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे एवरीवन। थैंक यू।